आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2024 लोकसभा चुनाव के जरिए दिल्ली की लड़ाई का ट्रेलर यूपी की सियासत में दिखने लगा है। यूपी में एक तरफ भाजपा यूपी की 80 सीटें जीतने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं यूपी से दिल्ली की ताकत हासिल करने के लिए अखिलेश ने नया दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने सर्वे करवाकर यूपी के 90% वोट हासिल करने का दावा किया है और अखिलेश के इस ऐलान ने कांग्रेस की तैयारियों और उम्मीदों पर बड़ा हमला किया है। कैसे, देखिए 24 में 80 और 90 की लड़ाई। अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान, पीडीए संग है 90% आवाम। अस्सी सीटों पर कब्जे की जंग, यूपी का वोटर किसके संग? यूपी में सीट बंटवारे पर रार, ज्यादा सीटों पर शुरू तकरार। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की 80 सीटों का समीकरण साधने की बड़ी कवायद शुरू हो चुकी। एक तरफ बीजेपी ने मोदी के नाम और चेहरे के साथ चुनावी वैतरणी में उतरने का फैसला किया है, तो यूपी की 80 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला सेट कर दिया और दोनों टीमें अपने अपने फॉर्मूले को हिट साबित करने की पुरजोर कोशिश में जुटी। पीडीए के फार्मूले के सहारे उत्तर प्रदेश में एनडीए को मात देने की कोशिश कर रहे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के 90% मतदाता पीडीए के साथ हैं, यानी 90% मतदाता समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव ने यह दावा अपनी पार्टी की तरफ से कराए गए एक सर्वे के आधार पर किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़कर तैयार किए गए फार्मूले के आधार पर अखिलेश बीजेपी का विजय रथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इंटरनल सर्वे के बाद अखिलेश यादव ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 49% पिछड़ों का विश्वास पीडीए में है, 16% दलितों का विश्वास पीडीए में है, 21% अल्पसंख्यक जिसमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और आदिवासी आते हैं, उनका विश्वास पीडीए में है और साथ ही 4% अगड़ों में मौजूद पिछड़ों का विश्वास भी पीडीए में है। यानी कुल मिलाकर प्रदेश की 90% आबादी समाजवादी पार्टी के साथ है। जो 90% आबादी है, जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित, दुखी, अगड़े, वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया था, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं, ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो पीडीए के हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का दावा है कि लोकसभा चुनाव में 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर पीडीए को वोट देंगे और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद बीजेपी का तमाम समीकरण और फॉर्मूला फेल हो गया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में काफी पीछे रह गई और बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे क्योंकि कोई भी हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता। जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है, उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी खेमे ने अखिलेश यादव के सियासी आंकड़ों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर 90% आबादी अखिलेश के साथ है तो क्या एनडीए के खाते में सिर्फ 10% मतदान है? क्योंकि 2014 के बाद से लगातार बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 51% से ज्यादा मत हासिल हुए थे। 2019 में बीजेपी ने कुल 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटें अपना दल के खाते में गई थी। ऐसे में बीजेपी अखिलेश के आंकड़ों को मजाकिया बता रही और बीजेपी अखिलेश यादव को अपनी बात सोच समझकर कहने की सलाह भी दे रही। अखिलेश यादव जी 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में 400 सीट पाने का दावा कर रहे थे।
अब इसी तरह से लोकसभा के चुनाव में 2024 में 90% वोट पाने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश जी को इतने बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए, अपने धरातल का एहसास करें। सच ये है कि बिना किसी सहारे के, बैसाखी के, बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। 2017 में गठबंधन किया, गठबंधन फेल हो गया। 19 में गठबंधन किया, गठबंधन फेल हो गया। 22 में गठबंधन किया, गठबंधन फेल हो गया। और अब कोई गठबंधन करने के लिए मिल नहीं रहा है, तो अब इतने बड़े बड़े बोल रहे हैं। बेहतर है कि उनको अपने संगठन पर, अपने कामकाज पर, अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो यहां सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, जिसका वोट प्रतिशत 42 से 45% माना जाता है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते बीते 9 सालों में बीजेपी लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरी तरफ दलित वोट का प्रतिशत भी 21% है, जिसमें से गैर जाटव दलित का अधिकांश हिस्सा बीजेपी के खाते में आया। सवर्णों की आबादी करीब 18 से 20% तक है और इसमें से भी 60% के करीब बीजेपी के पास जाता है। और यही वजह है कि राजनीति के जानकारों को भी अखिलेश के 90% वाले पीडीए के आंकड़ों पर पूरी तरह एतबार नहीं हो रहा। चुनाव में हर पार्टी अपना समीकरण बनाती है और खासतौर पे कास्ट इक्वेशन भी जोड़ती है। और समाजवादी बहुत लंबे समय से कास्ट इक्वेशन पे ही काम करते रहे, लोहिया के जमाने से। तो अखिलेश यादव जी भी कास्ट इक्वेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इतने पिछड़े हैं, इतने दलित हैं, इतना माइनॉरिटी है और ये अगड़े का इतना वोट मिलेगा। तो ये उनको एक अपनी रणनीति है और अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करने की कोशिश है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अपनी पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे को आधार बनाकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के समर्थन में 90% मतदाताओं के खड़े होने का दावा कर रहे हैं, जिसके जरिए एक तरफ वो जहां खुद को मजबूत बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी को कमजोर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कांग्रेस पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार टकराव चल रहा है। सीट शेयरिंग के सवाल पर अखिलेश यादव किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी की तेज तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और एसपी ने पहली लिस्ट को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस करते हुए जारी किया। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद के नामों का ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट के जरिए कई मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर भी अपना इरादा साफ कर दिया। जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को हराने के लिए शिद्दत से जुटी हुई है। अब गठबंधन अगर पूरा हो गया, अलायंस का गठबंधन हो गया, तीनों दल एक साथ लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर इसी गठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं मजबूत प्रत्याशी बसपा का होगा तो जाटव और मुस्लिम, ये अलायंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई मुस्लिम बहुल सीटों पे बहुत ही अच्छे ढंग से विनिंग कॉम्बिनेशन नजर आता है। तो वहाँ पे शायद स्थितियां भिन्न हो, तो बहुत आसान नहीं है गठबंधन के लिए भी। और बसपा अगर मजबूत प्रत्याशी ले आती है, जाटो प्लस मुस्लिम विनिंग कॉम्बिनेशन कहीं दिखता है, तो वहां पे बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस का टारगेट 30 है। ये वो 30 सीटें हैं जहां कांग्रेस ने सर्वे कराने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि संगठन यहां मजबूत हुआ है और वोटर्स का मन कांग्रेस की तरफ जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी करके कांग्रेस की सोच पर बहुत सारे पूर्ण विराम लगा दिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस के किन 30 सीटों पर नजर है। कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जालौन, मिश्रिख, बांदा, बाराबंकी, संत कबीरनगर, गाजीपुर, लालगंज, बनारस, जौनपुर, घोसी, महाराजगंज, कैसरगंज, फूलपुर, कानपुर, झांसी, फरुखाबाद, खीरी, उन्नाव, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा,
लखनऊ सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके कांग्रेस की सोच और मांग को सिरे से खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी के 16 सीटों की पहली लिस्ट में बांदा, फर्रुखाबाद, खीरी, उन्नाव और लखनऊ वो सीटें हैं जिस पर अखिलेश ने कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को अपनी मंशा साफ कर दी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यूपी में बीएसपी के दरवाजे भी खुले रखे हुए। वो किसी भी हालत में अकेले लड़ना नहीं चाहती और इन 30 सीटों की दावेदारी से सपा पर दबाव बनाना चाहती। ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगकर वो एसपी पर प्रेशर क्रिएट करना चाहती। इन सीटों पर कांग्रेस की गोलबंदी का एक और जरिया ये माध्यम दरअसल बना है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की ये यात्रा इम्पैक्ट डालती और चुनाव से पहले जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार होगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। यही वजह है कि यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट भी कुछ इसकी तरह क्रिएट किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को यूपी में एंट्री करेगी और ये यात्रा 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 20 जिलों से गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा से होकर गुजरेगी। यूपी में मोदी और योगी के नाम से टकराना इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं होगा और ये बात खुद नई नवेली अलायंस भी जानती है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे पर ही अब तक एक नहीं हो पाए, ऐसे में दूसरे मुद्दों का समाधान कैसे तय होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।